Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year, as I told you in the last lecture that we have completed chapter 1 of Mr. Chips, the textbook of chapter 1, and I told you that I will let you write the questions you are supposed to prepare for your exams. So I have written some of the questions here on the whiteboard, but due to the lack of space, some of the questions I will mark and I will record it and you will get it and prepare it from your book. Okay, बेटे ये हैं हमारे 9 questions chapter 1 में से जो हमने prepare करने हैं और 8 questions और हैं, वो मैं अभी की बुक से बोल देता हूँ, फिर आप उनको सुन लीजिएगा और अपनी की बुक्स के ऊपर निशान लगा के आपने चैप्टर 1 के वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। जी बेटे, ये 9th वाला था आपका। तो आगे बेटे इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ रहा है जो आपने प्रिपेयर करना है वो है हाउ वाज द डे व्हेन चिप्स केम टू ब्रूकफील्ड फॉर इंटरव्यू, कि जब चिप्स ब्रूकफील्ड में इंटरव्यू देने आया तो उस दिन कैसा था। या फिर इसी के साथ ही है डिस्क्राइब द डे व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू। ये बेटे एक क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। आगे बेटे आपका बन रहा है व्हाट काइंड ऑफ फेलो और पर्सन वाज मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई ब्रूकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर था, उसके बारे में ये सवाल है कि वो किस किस्म का शख्स था। व्हाट टाइप ऑफ हेड वाज मिस्टर वेदरबाई। ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये जो मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ ये इसके लिहाज से सीक्वेंस आ रहा है, बुक के लिहाज से सीक्वेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो बनेगा बेटा वो है व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड वेदरबाई गिव टू चिप्स ऑन हिज ज्वाइनिंग ब्रूकफील्ड स्कूल, कि क्या नसीहत की थी वेदरबाई ने चिप्स को जब चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया। जी बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 13 बेटे आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें है व्हेन एंड हाउ डिड वेदरबाई डाई, कि वेदरबाई जो स्कूल का हेडमास्टर था वो कब और कैसे मरा। इसके बाद बेटे है हाउ डिड मिस्टर चिप्स फेस हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रूकफील्ड, कि मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल में अपनी पहली क्लास जो है वो कैसे पढ़ाई या उसका कैसे सामना किया। इसके बाद है बेटा डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द बिग हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास, कि जब चिप्स ने अपनी पहली क्लास जो है उसका आगाज़ किया तो क्लास का माहौल कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था। उसके बाद है बेटे हु वाज कोले, कोले कौन था। उसके बाद है बेटे व्हाट वाज चिप्स एक्सपीरियंस विद मिस्टर कोले इन द वेरी फर्स्ट क्लास, कि मिस्टर चिप्स का कोले स्टूडेंट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। आपको याद होगा टेक्स्ट में बताया था कि कोले वो बच्चा था जिसने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया था और चिप्स ने उसको पकड़कर 100 लाइन्स लिखने की सलाह दी थी। तो ये बेटे उसका एक्सपीरियंस था। ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन हैं। हाँ एक और क्वेश्चन है बेटे व्हाट डिड चिप्स से टू द ग्रैंड सन ऑफ द फर्स्ट कोले, कि जब ग्रैंड सन आया था फर्स्ट कोले का तो उसको चिप्स ने क्या कहा था। ये बेटे हमारे क्वेश्चंस होंगे जो हमने प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए चैप्टर 1 में से। अब बेटे मैं आपका चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 2 जो है वो बेटे उसकी टेक्स्ट रीड करूँगा और फिर हम चैप्टर 2 के एंड पे जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, फिर आप वो तैयार कर लीजिएगा। जी बेटा चैप्टर 2 है जी चैप्टर 2 अक्रॉस द रोड बिहाइंड द रैम्पर्ट ऑफ एंशिएंट एल्म्स ले ब्रूकफील्ड, के सड़क के पार ये रोड था उसकी पिछली साइड पे ब्रूकफील्ड स्कूल मौजूद था और ब्रूकफील्ड स्कूल जो है उसको बहुत पुराने दरख्त जो थे उन्होंने अपने हिसार में लिया हुआ था, इनके उसके सामने बहुत पुराने और बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। रसिट अंडर इट्स, और ये सुर्खी माइल लगता था। क्यों? इट्स आटम मेंटल ऑफ क्रीपर, क्योंकि इसके ऊपर जो मौसम ख़ज़ां की बेलें थी, क्रीपर बेलें, उन्होंने अपना ग़िलाफ़ सा बना लिया था। बेटे मेंटल था ग़िलाफ़ बनाना, चोगा सा बनाना, लिबास बन जाना, यानी कि जो बेलें थी वो सुर्ख रंग की थी और ब्रूकफील्ड स्कूल के ऊपर वो उन्होंने मुकम्मल एक हिसार बनाया हुआ था, ब्रूकफील्ड को अपने अंदर कवर अप किया हुआ था। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, ब्रूकफील्ड स्कूल की बिल्डिंग का ढांचा जो था वो 18वीं सदी के जो स्कूल होते हैं उस तरह की तर्ज पर बनाया गया था।
सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल, ये एक मुस्ततील नुमा इमारत थी। एंड देर वर एकड़्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और इसके सामने कई एकड़ खेल के मैदान मौजूद थे। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, फिर वो छोटा सा गांव था उसके सामने। एंड द ओपन फैन कंट्री, और वहाँ पर एक खुला देहाती दलदली इलाका मौजूद था। फैन बेटा दलदली इलाके को कहते हैं। असल में बेटे ब्रुकफील्ड गांव का नाम भी था, और उस गांव के अंदर जो स्कूल वाक़ था उसका नाम भी ब्रुकफील्ड ही था। तो ब्रुकफील्ड विलेज के अंदर जो स्कूल कायम है उसको ब्रुकफील्ड स्कूल कहा गया है। जी बेटे, अब हम देखते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश कब हुआ। ब्रुकफील्ड एज वेदरबाई हैड सेड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन। ब्रुकफील्ड एक पुराना खैराती इदारा था, जैसा कि वेदरबाई कहता था। इस्टेब्लिश इन द रीन ऑफ एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ के दौर में ये बना, तामीर हुआ। एज अ ग्रामर स्कूल, बतौर ग्रामर स्कूल के। इट माइट विद बेटर लक हैव बिकम अ फेमस एज हैरो। तो इसकी खुशकिस्मती थी कि ये हैरो स्कूल की तरह काफ़ी मशहूर हो गया। हैरो इंग्लैंड का टॉप का स्कूल था, तो ये भी उस टॉप के स्कूल की तरह फेमस हो गया। इट्स लक हाउएवर हैड बीन नॉट सो गुड, इसकी किस्मत इतनी अच्छी ना रही। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, स्कूल में उतार चढ़ाव होता रहा। डिविंडलिंग आलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस, बाज़ औक़ात तो ये इतना बैठ जाता, इतनी इसकी तादाद कम हो जाती कि लगता कि स्कूल ख़त्म हो जाएगा। डिविंडल लड़खड़ा जाना। बिकमिंग आलमोस्ट इलिस्ट्रियस, और बाज़ औक़ात ये बहुत फेमस हो जाता, बहुत मशहूर हो जाता। इलिस्ट्रियस मशहूर होना। At another, it was during one of these later periods in the reign of the first George that the main structure had been rebuilt and large additions made. कि जॉर्ज फर्स्ट के दौर में इस स्कूल की बिल्डिंग को दोबारा तामीर किया गया और इसमें काफ़ी इजाफा भी किया गया, काफ़ी चीज़ों में इसको बेहतर किया गया। लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स, फिर जो नेपोलियन की जंगें शुरू हुई, एंड ऑनटिल मिड विक्टोरियन डेज, और मलका विक्टोरियन के दरमियानी दौर जो था उसमें, द स्कूल डिक्लाइंड अगेन, स्कूल की जो तरक्की थी उसमें कमी आई, जवाल पजीर हुआ। बोथ इन नंबर एंड रिप्यूट, तादाद के लिहाज से भी और शोहरत के लिहाज से भी। वेदरबाई हु केम इन 1840 रेस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून समवट, कि वेदरबाई जो जिसने 1840 में स्कूल ज्वाइन किया एज ए हेड मास्टर, उसने बहुत बेहतर कर दिया और बहाल कर दिया इसकी शोहरत को। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज्ड इट फ्रंट रैंक स्टेटस, सब्सिक्वेंट बाद की, कि इसके बाद जो तारीख थी उसने इसको कभी भी एक फ्रंट रैंक स्कूल नहीं रहने दिया। इट वॉज नेवरदलेस अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, ताहम ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट, बहुत मशहूर फैमिलीज इसको, काफ़ी सारी मशहूर फैमिलीज जो हैं वो इसको सपोर्ट करती थी। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज, इसने काफ़ी अच्छे तारीख साज लोग जो हैं वो प्रोड्यूस किए, पैदा किए, जैसा कि जज साहिबान, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामान के अफराद, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, नो आबादियाँ जो थी, नो आबादियाती निज़ाम जो था उसको चलाने वाले मुंतज़िम, जैसा कि पाकिस्तान बनने से पहले तो ये हमारा बरसग़ीर जो है, सब कॉन्टिनेंट जो है, ये भी एक कॉलोनियल सिस्टम के अंडर चल रहा था, तो उनको चलाने के लिए मुंतज़िम चाहिए होते थे। अ फ्यू पीयर्स, कुछ नवाब भी इसने प्रोड्यूस किए, एंड बिशप्स, और कुछ पादरी, बिशप्स पादरी बेटे। मोस्टली हावेवर इट टर्न्ड आउट मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल मैन, अक्सर इसने ताजर, कारोबारी शख्स और दुकानदार पैदा किए। विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वेयर्स, थोड़े बहुत ज़मींदार भी पैदा किए, स्क्वेयर्स बेटा ज़मींदार, एंड पार्सुतर पादरी भी। इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल विच वैन मैंशनड वुड समटाइम्स मेक स्नोबिश पीपल कन्फेस दैट दे रादर थॉट दे हैड हर्ड ऑफ इट, कि ये किस किस्म का स्कूल था कि जब इस स्कूल का जिक्र मगरूर और खुद पसंद लोगों के सामने किया जाता तो वो इस बात का एतराफ़ करते कि शायद उन्होंने इस स्कूल के बारे में पहले सुन रखा है। बट इफ़ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, अगर ये इस किस्म का स्कूल ना होता, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स, तो शायद ये स्कूल जो है ये चिप्स को अपने यहाँ टीचर ना रखता। क्यों ना रखता भाई? फॉर चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस, क्योंकि चिप्स समाजी और तालीमी लिहाज से वॉज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल, के काफ़ी काबिल एहतराम था, बट नो मोर ब्रिलियंट, लेकिन शानदार नहीं था, दैन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ, ब्रुकफील्ड की निस्बत, कि जो स्टैंडर्ड ब्रुकफील्ड का था वैसा ही स्टैंडर्ड चिप्स का भी था, लिहाजा ब्रुकफील्ड ने बड़े आराम से चिप्स को ज्वाइन करवा दिया। इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगनिंग, कि शुरू में उसको ये महसूस करने में कुछ वक्त लगा,
नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल आर कंसीडेड, ये बात नहीं थी कि वो शेखी बिगाड़ने वाला या खुद पसंद शख्स था, बोस्टफुल शेखी बिगाड़ने वाला, कंसीडेड खुद पसंद। बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली 20s, ये उसकी ज़िंदगी के अभी इब्तदाई 20 सालों में वो था, यानी कि 22-23 साल का था वो। एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज, तो वो उतना ही ख्वाहिशमंद था जितना कि उस उम्र के लोग होते हैं। His dream had been to get a headship eventually, उसका ख्वाब ये था कि उससे किसी स्कूल का हेड बनाया जाए, और एट एनी रेट अ सीनियर मास्टरशिप, या उसको एक सीनियर मास्टरशिप दी जाए इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, किसी फर्स्ट क्लास स्कूल में। इट वॉज ओनली ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता, आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स, के काफ़ी आजमाइशों और नाकामियों के बाद, दैट ही रियलाइज द इनएडिक्वेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस, कि उसने अपनी क्वालिफिकेशंस की नाकाफ़ी होने को महसूस कर लिया। हिज डिग्री फॉर इंस्टेंस वाज नॉट पर्टिकुलरली गुड, उसकी डिग्री इतनी शानदार ना थी। एंड हिज डिसिप्लिन, और उसका नज़्म ज़ब्त इतना अच्छा ना था। दो गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग, अगरचे उसका नज़्म ज़ब्त काफ़ी अच्छा था और बेहतर हो रहा था। वाजंट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशंस, लेकिन उसका डिसिप्लिन ऐसा नहीं था कि हर किस्म के हालात में उसके ऊपर हम इन्हिसार कर सकते। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, उसके कोई तल्लुकात भी ज़ाती तल्लुकात अच्छे ना थे। एंड नो, यानी कि रिश्तेदार कोई बड़े बड़े ओहदों पर ना थे। एंड नो फैमिली कनेक्शंस ऑफ एनी इंपॉर्टेंस। अबाउट 1880 के तकरीबन, अबाउट मीन बेटा तकरीबन 1880 के करीब, आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड अ डेकेड, जब उसको ब्रुकफील्ड में रहते हुए तकरीबन एक अशरा हो चुका था, ही बिगेन टू रिकग्नाइज दैट, उसने ये जानना या पहचानना शुरू कर दिया, दैट द ऑड्स वर हैवली अगेंस्ट हिज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ बाय मूविंग एल्सवेयर। उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि हालात काफ़ी उसके ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा वो किसी और स्कूल के अंदर जाकर अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता, लिहाजा वो जहाँ पर मौजूद है उसे वहीं पे अपने आप को मुतमईन रखना होगा। बट अबाउट दैट टाइम आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग वेयर ही वाज बिगेन टू फील अ कंफर्टेबल निश इन हिज माइंड। और ये भी हुआ, निश बेटे यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसको गोशा, ये भी हुआ कि उसके जहन के अंदर जो गोशा था उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक कंफर्टेबल का, एक ईजीपन का, आसानी का एहसास जो है वो होने लगा। यानी कि वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगा ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर, और अपने आप को उसने ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एडजस्ट कर लिया और वो वहाँ पर मुतमईन हो गया। एट 40, जब वो 40 साल का हो गया, तो ही वॉज रूटेड, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी, तो वो मुकम्मल तौर पर इस स्कूल के अंदर जड़ें पकड़ चुका था और यहाँ पर वो क़याम पजीर हो चुका था। एट 50 ही वॉज द डोयन ऑफ द स्टाफ, कि जब वो 50 साल का हो गया तो उसे स्टाफ का सीनियर मेंबर बना दिया गया। डोयन बेटा सीनियर मेंबर। एट 60 अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, कि जब वो 60 साल का हो गया तो एक नए और जवान हेड की लीडरशिप में ही वॉज ब्रुकफील्ड, वो खुद ही एक ब्रुकफील्ड बन चुका था। ही द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्ड इन डिनर्स, कि जब ब्रुकफील्ड के अंदर डिनर होता सालाना तो उसके अंदर उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाता, मेहमान ख़ुसूसी बनाया जाता। द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स, और तमाम शिकायतें सुनने के लिए भी उसको इंचार्ज बनाया गया था। अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, और वो ब्रुकफील्ड की तारीख़ के ऊपर बहुत असरअंदाज होता और रवायात पर। एंड इन 1913, और जब 1913 आ गया, एंड व्हेन ही वाज टर्न्ड 65, जब वो 65 साल का हो गया, ही रिटायर्ड, तो वो रिटायर हो चुका था। वाज प्रेजेंटेड विद अ चेक, जब वो रिटायर हुआ तो उसको एक चेक पेश किया गया। एंड अ राइटिंग डेस्क, और लिखने वाला मेज़ पेश किया गया। एंड अ क्लॉक, और एक क्लॉक घड़ी एक उसको पेश की गई। एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स, और वो मिसेस विकेट के यहाँ रहने के लिए सड़क से पार चला गया। अ डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज, एक बहुत शानदार कैरियर जो था वो बहुत शानदार तरीके में ख़त्म हो गया। 3 चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स, 3 तालियां बजाई गई आनर के लिए, चिप्स के लिए। इनडीड बट देयर वाज मोर टू कम, यकीनन अभी बहुत कुछ और आना था। एन अनगेस्ड एपीलॉग, एक नाकाबिल क़यास इख्तितामिया, एपीलॉग बेटा इख्तितामिया, कि वो आना था अभी। एन एंकर, एक दोहराने की फरमाइश, किसी चीज़ को मुकर्रर करने की फरमाइश थी। प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस, के गमगीन ऑडियंस के सामने, कि जो जब उसको फेयरवेल दी गई और वो तकरीर कर रहा था तो वहाँ पे जो सामने लोग बैठे थे वो बहुत गमगीन थे, तो उन्होंने एक बार फिर फरमाइश की कि इस तकरीर को एक बार दोबारा जो है वो रिपीट किया जाए और हमें दोबारा सुनाया जाए। तो बेटा ये हमारा आज का चैप्टर 2 जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ,
चैप्टर 2 के बेटे मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ देता हूँ जो आपने प्रिपेयर करने हैं, ताकि चैप्टर 2 के लेक्चर के साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं बेटे वो भी आपके इल्म में आ जाएं कि हमने कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। बेटे एक तो आपने इसके साथ इसके सिनोनिम्स प्रिपेयर करने हैं और साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस पे बोल देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहें और फिर आप इसको तैयार कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड विलेज। ये बेटे विलेज की बात हो रही है, उसके ऊपर नोट लिखना है, ये ब्रुकफील्ड स्कूल की बात नहीं हो रही अभी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल, या फिर वेयर वाज ब्रुकफील्ड सिचुएटेड, कि ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के ऊपर नोट लिखे या ये बताएं कि ब्रुकफील्ड स्कूल कहाँ वाक़ था। आगे तीसरा सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज ब्रुकफील्ड, कि ब्रुकफील्ड किस किस्म का स्कूल था। चौथा सवाल है, व्हेन वाज द स्कूल रीबिल्ट, कि स्कूल को दोबारा तामीर कब किया गया था। जी बेटे आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड ब्रुकफील्ड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, या फिर व्हाट काइंड ऑफ पीपल मैन डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस और सप्लाई, या फिर व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड ब्रुकफील्ड मेक टू इंग्लैंड। ये बेटे एक ही सवाल था जिसमें 3-4 सवाल कवर अप हो रहे हैं। आगे 7वां सवाल है बेटे, बहुत अहम है, व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स। व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स। इसके बाद है बेटा, व्हाट डिड स्नोबिश पीपल से अबाउट ब्रुकफील्ड, कि ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में अमीर लोग जो हैं वो क्या कहते थे। व्हाट वर चिप्स एम्बिशंस एज अ यंग मैन, कि जब चिप्स नौजवान था तो फिर लोग उससे क्या तवक्कुआत या क्या ख्वाहिशात थी उसके लोगों से, या क्या क्या उसके ख्वाब थे। जी बेटे आगे है, व्हाट वाज चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड एट 50 एंड 60, कि जब वो 50 और 60 साल का था तो उसका क्या स्टेटस था ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर। आगे बेटे बहुत अहम सवाल है, व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड हाउ वाज ही ऑनर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि जब वो चिप्स कब रिटायर हुआ और उसको कैसे इज्जत दी गई रिटायरमेंट के ऊपर। या फिर व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट, कि चिप्स कब रिटायर हुआ और उसको उसकी रिटायरमेंट पर क्या क्या चीज़ें पेश की गई। जी बेटे आगे एक और बड़ा अहम सवाल है, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज्ड, कि इस सेंटेंस से क्या मुराद है कि एक उम्दा कैरियर जो था बहुत उमदगी से इख्तिताम पजीर हुआ। जी बेटे ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपने चैप्टर 2 से प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप लोगों का हमें नसर। अस्सलामु अलैकुम।